तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें जंक्शन के पर्सनल वाटलार यूवी को दिखा आती है। वो जंक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाज देने के बाद वहां से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है, मिस्टर जियांग, अब जब सर्विस खत्म हो चुकी है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे बुला लेना, ठीक है? और हाँ, कल सुबह ऑटो शो पे पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आपको पिकअप करने के लिए आऊंगी। ये बातें को सुनने के बाद जंक्शन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम सेनगाई सिटी के बहुत ही बड़े ऑटो शो को देखते हैं और उसी जगह पे जंक्शन आ गया होता है। वो आसपास के नजारा को देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, यंग मास्टर क्यून फैन कह रहा होता है कि उसका कुछ अर्जेंट काम आ चुका है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। वैसे अकेला घूमने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो थोड़ा बहुत घूम के देखते हैं कि ये नज़ारा कैसा है। वैसे ये मानना पड़ेगा कि ये सेनगाई सिटी के सबसे बड़े ऑटो शो है। हर एक पावरफुल ब्रांड इस शो पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। पर मेरे नज़रों में जितने सारे कार दिख रहा है वो सभी का प्राइस 2.2 मिलियन से नीचे है, जो बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत ही ज़्यादा। जियांगचन ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने कुछ बंदे खड़ा रहता है। और वो सभी बंदे को देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये सभी तो मेरे क्लासमेट है। और जब वो ध्यान से देखता है तो हमें दिखा आता है कि वो सभी बंदों के सामने जुयान कार मॉडल रहती है और एक कार की एडवर्टाइज कर रही होती है। ये देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, अरे ये तो जुयान है, तो वो सेनगाई सिटी पे कार मॉडल की काम कर रही है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम सामने एक बंदे को देखते हैं। वो जुयान को कह रहा होता है, जुयान तुम्हारी जॉब कब खत्म होने वाली है, मैं पिकअप करने के लिए आऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि जुयान बहुत ज्यादा बिजी है, चलो यहाँ से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक रिच लड़की है, तो वो हम सभी को लेकर परवाह क्यों करेगी। और वही सामने में जुयान को दिखा आती है। वो उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद थोड़ी उदास हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे जियांगचन आ जाता है और सभी को हाई करते हुए कह रहा होता है, अरे क्या कोइंसिडेंट है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि आज यहीं पे मेरे सभी क्लासमेट से मेरा मुलाकात हो जाएगा। तभी जियांगचन को यहाँ पे देखने के बाद एक लड़की कह रही होती है, जियांगचन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वही साइड पर एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये तो ओल्ड जियांग है, मैं उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुझे यहाँ पे देख पाऊंगा। तभी वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे तेरे बातों का मतलब क्या है, तू जैसे बात कर रहा है सुन के लग रहा है कि जैसे तू मुझे बिना बताए कुछ ऑर्गेनाइज किया है। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे वही बंदे को देखते हैं जो जुयान के साथ बात कर रहा था। मनी मन में कह रहा होता है, हमने जानबूझ के इस ग्रेजुएशन ट्रिप पे जियांगचन को इन्वाइट नहीं किया था, पर अब जब यहाँ पे उसके साथ हमारा मुलाकात हो चुका है तो ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम साइड पर एक लड़की को देखते हैं। वो ब्लास्टिंग करते हुए जियांगचन को कह रही होती है, अरे रुक जाओ जियांगचन, कुछ ही दिन हुआ है पर मैं देख के कह सकती हूँ कि तुम और भी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, हाँ ये सच है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम सेनगाई सिटी पे कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए आए हो। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, सीरियसली ओल्ड जियांग, तुम मेरे जैसा हैंडसम तो नहीं है, पर तेरा जो वॉइस साउंड है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। ये मत कहना कि तूने वोकल कोड को भी एडजस्टमेंट किया है। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे यार इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो, सबसे पहले ये बताओ कि तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या कार शॉपिंग करने के लिए आए हो। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद वो पहली वाली लड़की सामने एक कार की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें लग रहा है कि हम इस तरह की एक्सपेंसिव कार को अफोर्ड कर सकते हैं। जुयान के साथ हमारी मुलाकात हो गई थी तो इसलिए हम बात करने लग गए। वैसे जियांगचन तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ये मत कहना कि तुम भी हमारे क्लास फ्लावर जुयान को देखने के लिए आए हो। वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए उस लड़की की प्रोफाइल को चेक करने लगता है। और चेक करते ही जियांगचन के सिस्टम पे उस लड़की की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नाम जुया, एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 89, बॉडी काउंट 30। होस्ट के ऊपर जुया की करंट फेवलिटी 90% है। फिर उसके बाद ही जियांगचन जुया के साइड पे रहे एक दूसरी लड़की की प्रोफाइल को चेक करता है तो हमें दिखा आता है, नाम यून, एज 19, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी काउंट 2 और होस्ट के ऊपर यून की फेवलिटी 75% है। वहीं पे उन दोनों की ये प्रोफाइल को देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मेरे ऊपर जुया की फेवलिटी इतनी हाई कैसे हो सकती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम साइड पे वो ग्रीन हेयर वाला बंदा को देखते हैं। वो जियांगचन को कह रहा होता है, ओल्ड जियांग तू क्या करने के बारे में सोच रहा है। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, वैसे मेरे दोस्त खुद का ख्याल रखना। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे जुयान को कह रहा होता है, जुयान तुम पिछले समय से भी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, जियांगचन क्या तुम भी ऑटो शो के लिए पे आए हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल हाँ तुम कह सकती हो, मैं थोड़ा बहुत चेक करने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक से जियांगचन वही बंदे को पोक करते हुए कह रहा होता है जो बंदा शुरुआत पे जुयान के साथ बात कर रहा था। जियांगचन कह रहा होता है, अरे गाइस तुम सभी इस तरीके से हमारी स्कूल गॉडेस को घेर के रखे हो, क्या तुम सभी कार परचेस करने के बारे में सोच रहे हो। वही भी जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, अगर तुझे पता नहीं है तो प्लीज बात मत कर,
ये एक लेटेस्ट मॉडल का कार है। इस कार का प्राइस यहाँ पे जितने सारे कार है वो सभी से हाई है। क्या तुझे लग रहा है कि ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो जब चाहे तब बाई कर सकता है? वहीं पे उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन ताली मारते हुए उस बंदे की फेक तारीफ करते हुए कह रहा होता है, वाह, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हमारे क्लास प्रेसिडेंट को इतना कुछ पता है। तभी जियांग चैन के मुंह से तारीफ को सुनने के बाद वो बंदा खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए नाक चौड़ा करते हुए उस कार के बारे में और भी डिटेल्स में सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। वहीं पे उस बंदे की ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियांग चैन फिर से उस बंदे को पोक करते हुए कह रहा होता है, वेल, तुझे इतना कुछ पता होने के बाद भी तू कार को खरीदने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। वहीं पे जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पिसते कह रहा होता है, जियांग चैन तू। पर तभी अचानक से हम साइड पे जुयान को देखते हैं। वो उन दोनों को शांत करवाते हुए कह रही होती है, सभी क्लासमेट मुझे माफ करना, मैं अभी काम कर रही हूँ, हम बाद में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे भीड़ करना, इतना चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। जुयान की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, जियांग चैन मुझे जुयान के सामने एम्बेरस करने का कोशिश कर रहा है, पर मैं उसे सक्सेस होने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जुयान को कह रहा होता है, जुयान ऑनेस्टली मैं यहाँ पे मेरे एक सुटेबल कार परचेस करने के लिए आया हूँ, क्योंकि फाइनल एग्जाम पे मुझे 625 स्कोर मिला था। यही कारण मेरे फैमिली मुझे रिवॉर्ड के तौर पे एक कार गिफ्ट के तौर पे देना चाहता है। वैसे क्या तुम मुझे कुछ ऑप्शन चेक करने के लिए मदद कर सकती हो? अगर पसंद है तो मैं बाय कर लूंगा। ये बातें को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, वेल ये सब कुछ को लेकर मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, पर अगर तुम सच में बाय करना चाहते हो तो साइड पे कुछ सेल्समैन है, वो सभी से पूछ लो। जुयान की ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम मेरे पुराने क्लासमेट हो, तो इसलिए अगर तुम मुझे मदद करती हो तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वो बंदा ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पे जियांग चैन को देखते हैं। वो उस बंदे को पोक करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन क्लास प्रेसिडेंट, जुयान ऑलरेडी कह चुकी है कि उसके पास ये सब कुछ को लेकर कोई भी नॉलेज नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी कार सुटेबल लग रहा है तो सिर्फ बाय कर लो। और ये कौन सा इरा चल रहा है जो तुम गॉडेस के साथ बात करने के लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो? जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, जियांग चैन मैं जुयान के साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तेरा क्या प्रॉब्लम है? कार परचेस करना दुकान पे लॉलीपॉप खरीदने के जैसा नहीं है। मुझे कार परचेस करने से पहले वो देखना होगा कि उस कार का फीचर्स क्या है, उस पर क्या क्या फैसिलिटी है। और वैसे भी अब जब तू इतना कैजुअली कह रहा है तो तू खुद एक कार परचेस क्यों नहीं करता? ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, वेल तूने एकदम सही बातें कहा है जुयान, अगर मैं इस कार को परचेस कर लेता हूँ तो क्या मॉडल भी साथ आएगी? ये बातें को सुनने के बाद जुयान स्माइल करते हुए कह रही होती है, जियांग चैन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना फानी हो। ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, कम ऑन मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। भाई जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे वो बंदा कह रहा होता है, जियांग चैन अगर तू स्वैप करना चाहता है तो कहीं और जगह पे जाके कर, जुयान अभी काम कर रही है तो उसे परेशान मत कर, तेरा ये स्वैप को देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक सामने दिखा होता है कि उस जगह पे एक बुड्ढा आ जाता है। वो सीधा जुयान के पास आके जुयान को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जुयान तुम काम करने के समय पे बात कर रही हो, हम तुम्हें दिन पे 2000 युआन देते हैं, बात करने के लिए नहीं। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद जुयान माफी मांगते हुए कह रही होती है, मैनेजर मुझे माफ करना, मैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगी। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद जियांग चैन अपने पीछे रहे क्लास प्रेसिडेंट को कह रहा होता है, लिनदांग अगर तुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहीं और जगह पे जा, देख तूने क्या किया, तेरे कारण जुयान को डांट पड़ी है। वहीं पे जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद लिनदांग गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, जियांग चैन क्या तू मुझे जानबूझ के टारगेट कर रहा है? वैसे तू भी तो कार देख रहा था, अब तू कौन सा कार को परचेस करना चाहता है? तभी क्लास प्रेसिडेंट लिनदांग की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन आगे आते हुए उस शोरूम के मैनेजर को कह रहा होता है, ये कार का प्राइस एकदम सही है, पर मैनेजर अगर ये कार को मैं परचेस करता हूँ तो क्या मॉडल साथ में आएगी? वहीं पे जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर का नजर सीधा जियांग चैन के हाथ पे रहे वो एक्सपेंसिव वॉच की तरफ जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, बाप रे कितना मैजेस्टिक और एक्सपेंसिव वॉच है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जियांग चैन को कह रहा होता है, सर अगर आप सच में ये न्यू कार को परचेस करना चाहते हैं तो जरूर मॉडल आपके साथ जाएगी, आप टेस्ट करने के लिए राइड करते समय मॉडल आपके साथ रहेगी। तभी मैनेजर की ये बातें को सुनने के बाद ही अचानक से हम जियांग चैन को देखते हैं, वो अपने पास से अपने एटीएम कार्ड को निकल लिया होता है और सामने रखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो ये रहा मेरा एटीएम कार्ड, स्विप कर लीजिए, मैं फुल पेमेंट करना चाहता हूँ। जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद भाई पे उसके जितने सारे क्लासमेट थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या फुल पेमेंट? इस कार का टोटल प्राइस 8 मिलियन युआन है पर वो फुल पेमेंट करना चाहता है? क्या जियांग चैन पूरी तरीके से पागल हो चुका है? वहीं पे जुया ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, तो इसका मतलब जियांग चैन यूं ही 8 मिलियन युआन खर्चा करने जा रहा है। पर तभी अचानक से हम क्लास प्रेसिडेंट लिनदांग को देखते हैं, वो जियांग चैन को इम्प्रेस करने के लिए जियांग चैन के ऊपर मजाक करते हुए कह रहा होता है, जियांग चैन इस तरीके से शो ऑफ करना बंद कर, जुयान यहाँ पे काम करती है तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसके कारण जुयान यहाँ से फायर्ड हो जाए। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, लिनदांग क्या तेरे दिमाग पे कोई प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे कार खरीद रहा हूँ तो मैं उसके काम पे डैमेज कैसे कर रहा हूँ? और वैसे भी अब जब मैं ये कार को खरीद रहा हूँ तो जुयान को भी कुछ कमीशन मिलेगी। मैनेजर क्या मैं सही हूँ? जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद उस शोरूम के मैनेजर जियांग चैन के बातों पे हाँ करते हुए कह रहा होता है, रेस्पेक्टेड गेस्ट आप एकदम सही है,
अगर आप ये कार को परचेस करते तो जरूर जुयान को कमीशन मिलेगी। वहीं पे मैनेजर की ये बातों को सुनने के बाद हम साइड पे जुयान को देखते हैं। जियांगचन के ऊपर उसकी फेवरिटी 75% से बढ़ के 80% हो जाती है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, वाह, मेरे ऊपर जुयान की फेवरिटी 5% बढ़ चुकी है, ये बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे मैनेजर को अपना एटीएम कार्ड देते हुए कह रहा होता है, मैं पूरा पेमेंट करना चाहता हूँ। वैसे क्या ये कार स्टॉक पे है? क्या मैं राइड करते हुए घर ले जा सकता हूँ? ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर कह रहा होता है, हाँ जरूर, ये स्टॉक पे है, प्लीज आप वीआईपी रूम पे आइए, जो पेपर वर्क है वो हम अभी कंप्लीट कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। मैनेजर अपने कैश मशीन पे जियांगचन के कार्ड को स्वीप करते ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही मैनेजर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी पेपर वर्क को रेडी कर देता हूँ, और जुयान तुम यंग मास्टर जियांग का अच्छे से ख्याल रखना। पर तभी अचानक से हमें वो सभी के पीछे रहे लिंदांग को दिखा आता है। वो सामने की नजारा को देखने के बाद जियांगचन ने कार को परचेस करने के लिए फुल पेमेंट कर दिया है, ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि होली काउ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो कैजुअली 8 मिलियन युआन खर्चे करके एक कार खरीद लिया। मैं कुछ समय पहले उसे ह्यूमिलेट करने का कोशिश कर रहा था, पर देख के ऐसा लग रहा है कि आप असली ह्यूमिलेशन मैं फेस करने वाला हूँ। पर तभी हम साइड पे रहे वो ग्रीन हेयर वाले बंदे को देखते हैं। वो जियांगचन को कह रहा होता है, जियांगचन, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तू रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है, तू स्कूल पे इतना लो की क्यों रहता था? पर तभी हमें उसके सामने रहे जुया को दिखाती है। वो जियांगचन को कह रही होती है, जियांगचन, मैंने पहले कभी भी इस तरह के कार को राइड नहीं किया है, तो इसलिए तुम्हें मुझे एक राइड देना होगा। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि अचानक से जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके ऊपर जुया की फेवरिटी 5% बढ़ के 95% हो चुकी है। और तभी अचानक से जुया की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर यून कैरी होती है, जुया, जियांगचन जुयान को राइड देना चाहता है, और वैसे भी सुपर कार पे 2 सीट होता है, तुम्हें बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद जुया कह रही होती है, मुझे बैठने के लिए कोई जगह कैसे नहीं हो सकती है, मैं पैसेंजर सीट पे बैठूंगी। और बात रही जुयान की, तो वह भी काम कर रही है, और वैसे भी वो एक कार मॉडल है, तो हर दिन कोई ना कोई बंदा उसे राइड तो देता ही है। वहीं पे जुया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे जियांगचन को दिखा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, पर मेरे ऊपर जुया की फेवरिटी 95% कैसे हो चुकी है? इस तरह के लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से जुयान की तरफ देख के जुया को पोक करते हुए कह रहा होता है, मैंने एकदम सही गेस किया था, जुयान इस कार के अंदर एंटर करने के बाद ही ये कार देखने में बढ़िया लगेगा। तभी जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद जुया थोड़ी ऑफेंड हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, जुयान फिर से मेरी सामने आ रही है, अगर मैं जियांगचन के कार पे नहीं चढ़ पाती हूँ तो मैं जुयान को भी चढ़ने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जियांगचन को कह रही होती है, जियांगचन, मैंने सुना है कि तुमने जाओ जिया के साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्या ये सब कुछ जुयान के कारण? वहीं पे जुया की ये बातों को सुनने के बाद जुयान थोड़ी शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, क्या जियांगचन ने ब्रेकअप कर लिया है? पर वो तो जाओ जिया के ऊपर बहुत ही अच्छा था। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से हम जियांगचन को देखते हैं। वो जुयान की कमर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, जाओ जिया के साथ मेरी जो ब्रेकअप हुआ है इस पे किसी का भी लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि जुयान की भी नहीं। पर जुयान बहुत ज्यादा प्रीटी है, अगर कोई उसे पसंद करने लगे तो ये नॉर्मल सी बात है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से वो ग्रीन हेयर वाले बंदे का नजर सीधा जियांगचन के हाथ पे रहे वॉच की तरफ जाता है। वो उस वॉच को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, जियांगचन, तेरे हाथ पे ये जो वॉच है इसका प्राइस 1 मिलियन युआन से भी ज्यादा होगा, है ना? पास्ट पे तो स्कूल पे हमेशा कहता था कि तू बहुत ज्यादा गरीब है, पर मुझे अब समझ में आ रहा है कि तू उस समय प्रिटेंड कर रहा था। वहीं पे उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे मैंने थोड़ा बहुत बढ़िया रिजल्ट किया था, तो इसीलिए मेरे फैमिली मुझे रिवार्ड देना चाहता था और मैं मना नहीं कर पाया। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जुया कह रही होती है, जियांगचन, खाना खाने के लिए हमारे साथ आओ, डिनर करने के बाद हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, ये कैसा रहेगा? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल, मुझे माफ करना, पर आज रात मेरे पास एक प्लान है, पर चिंता मत करना, नेक्स्ट टाइम हम जरूर एक साथ घूमेंगे। ये बातों को सुनने के बाद जुया ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये डील रहा। सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो सभी के वहां से चले जाने के बाद हम जियांगचन को देखते, वो जुयान के पास आते हुए कह रहा होता है, जुयान, अभी तुम तुम्हारी काम करो, मैं अभी इधर उधर घूम के देखता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, अच्छा ठीक है जियांगचन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जुयान की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन जुयान के करीब आते हुए कह रहा होता है, अरे तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम पुराने क्लासमेट हैं, पर नेक्स्ट टाइम हम जरूर एक साथ घूमेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद ही जियांगचन ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। पर तभी अचानक से हम एक लड़की को देखते हैं। वो जियांगचन के सामने आते हुए कह रही होती है, सर, क्या आप दूसरे मॉडल की कार को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है? फिर उसके बाद ही वो लड़की अपने साइड पे रहे एक रेड कार के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने लगती है। उस लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, ये कार जाओ को बहुत ही बढ़िया तरीके से सूट करेगी। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने सामने रहे वो लड़की को कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है, इस कार का प्राइस कितना है? ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, सर ये कार मॉडिफाइड वर्जन है तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई है। इसका टोटल प्राइस 9.5 मिलियन युआन है। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं ये परचेस करने वाला हूँ, ये रहा मेरा कार्ड, स्विप कर लो। वही भी जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है सर, आगे का जो कुछ भी प्रोसेस है वो सब कुछ मैं अभी कंप्लीट करती हूँ। वही पे उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, ये सब कुछ तो सही है पर मैं एक डिलीवरी सेरेमनी करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके लिए सब कुछ तैयार कर देती हूँ। तभी जियांगचन कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस कार को गिफ्ट के तौर पे परचेस किया है तो इसलिए आगे का जितना सारा प्रोसेस है वो सब कुछ जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने का कोशिश करना, और जिस जगह पे ये कार डिलीवरी और सेरेमनी होने वाला है उसका एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, आप जो कहेंगे वही होगा। तभी सीन शिफ्ट जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम एक फीमेल ब्लॉगर को देखते हैं, वो उसी कार को दिखाते हुए स्ट्रीम कर रही होती है जिस कार को जियांगचन ने जाओजाओ के लिए अभी अभी परचेस किया है। वो अपनी स्ट्रीम पे अपने ऑडियंस के साथ उस कार के बारे में डिस्कस कर रही होती है, पर तभी अचानक से वो लड़की जियांगचन को अपनी स्ट्रीम पे दिखाते हुए कह रही होती है, गाइस तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे हो पर ये बंदा साइड पे बैठ के उस कार को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर तुम सभी चाहते हो तुम इस बंदे के ओपिनियन को पूछ सकती हूँ, उस कार को लेकर इस बंदे के पास क्या ओपिनियन है। वो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे शोरूम पे काम करने वाले एक वर्कर आ जाती है और उस लड़की को रोकते हुए कह रही होती है, एक्सक्यूज मी मिस, आप यहाँ पे कार परचेस करने के लिए आए हैं या फिर देखने के लिए? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है। वो एम्बेरेस होते हुए कह रही होती है, वेल मुझे माफ कर देना अगर मैं परेशान किया है तो, पर मैं सिर्फ कार को देख रही हूँ, अभी तक टच भी नहीं किया है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो वर्कर कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या आप प्रूफ के तौर पे आपके फंड वेरिफिकेशन को दिखा सकती है? वहीं पे उस वर्कर की ये बातें को सुनने के बाद उस लड़की की लाइव स्ट्रीम पे जितने सारे लोग ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा था वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, क्या आसपास के नजारा को देख भी नहीं सकता है? ये किस तरह का एटीट्यूड है? पर तभी अचानक से हम लाइव स्ट्रीम करने वाली उस लड़की को देखते हैं, वो अपने साइड पे जियांगचन की तरफ इशारा करते हुए उस वर्कर को कह रही होती है, आप ये क्या कह रही है? सिर्फ देखने के लिए प्रूफ के तौर पे फंड वेरिफिकेशन चाहिए? पर वहीं पे जो बंदा बैठा हुआ है वो तो बिना वेरिफिकेशन के सभी कार को चेक कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वो वर्कर कह रही होती है, माफ करना पर यह पॉलिसी हमारे सभी कस्टमर के ऊपर लागू होती है। तभी ये बातों को सुनने के बाद स्ट्रीम करने वाली वो लड़की बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, वो वहीं पे चुप हो जाती है, आगे और कुछ नहीं कहती है। वहीं पे जितने सारे लोग उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहा था वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, हमारे लिटिल एंकर बहुत ज्यादा पीसफुल है, हर कोई उसे बुली कर रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा रूल है जो सिर्फ कार को देखने के लिए फंड वेरिफिकेशन लगने वाला है। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उस लड़की से कई मीटर दूर जुयान को दिखा होती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि जियांगचन असल में इतना रिच है। वो आधा घंटे के अंदर 20 मिलियन युआन खर्चा करके 2 कार खरीद लिया। यहाँ तक कि पास्ट में मेरी फैमिली की सिचुएशन जब एकदम पीक पे थी तब उस समय भी मैं जियांगचन के जैसा पैसा खर्चा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, 2 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो एक लंबा सांस छोड़ते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, उफ फाइनली तो ये सब कुछ पेपर वर्क खत्म हुआ और वो रेड कार को जाओजाओ की एड्रेस पे डिलीवरी करने के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। तो चलो अब समय आ चुका है मेरे कार को पिकअप करने का। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक समय दिखा होता है कि उस जगह पे उस शोरूम के मैनेजर आ जाता है और जियांगचन को कार का की और पेपर देते हुए कह रहा होता है, मिस्टर जियांग ये रहा आपका कार का की और सभी डॉक्यूमेंट्स। वैसे आप लाइसेंस प्लेट कैसे अप्लाई करने वाले हैं? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे ये शोरूम मुझे लाइसेंस प्लेट प्रोवाइड कर सकता है पर मैं असल में ये सेनगाई सिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं सेनगाई सिटी के लाइसेंस प्लेट को यूज नहीं कर सकता हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक समय दिखा होता है कि जियांगचन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, व्हीकल मैनेजमेंट ऑफिस से एक रैंडम लाइसेंस प्लेट को मॉडिफाई करके आपको रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा है और आपके लाइसेंस प्लेट का नंबर है A.JC111। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, सच में ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा सोच विचार वाले हैं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक समय दिखा होता है कि उस जगह पे एक बंदा आ जाता है। वो जियांगचन के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, हेलो मिस्टर जियांग, ये रहा आपका लाइसेंस प्लेट कंप्लीट हो चुका है, अब जब चाहिए अपने कार पे सेटअप कर सकते हैं। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये लाइसेंस प्लेट मेरे कार पे सेटअप कर दो। वहीं पे जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा उस लाइसेंस प्लेट को जियांगचन के कार पे सेटअप कर रहा होता है और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे उस शोरूम के मैनेजर को दिखा होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, क्या लाइसेंस प्लेट नंबर A.JC111? ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। ये जो लेटर JC है ये क्लाइंट के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जियांगचन, मेरे जिंदगी के ये लंबे सालों में मैं पहली बार इतने पावरफुल पर्सन को देख रहा हूँ जो नंबर प्लेट पे अपना खुद का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी अचानक से हम पीछे रहे जियांगचन को देखते हैं। वो मैनेजर के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अरे ज्यादा मत सोचिए, मैं ये नंबर प्लेट को एडवांस पे रिजर्व करके रखा था। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद वो मैनेजर मन ही मन में कह रहा होता है,
मैं जानता हूँ कि तुम सच को रिवील नहीं करना चाहते हो, पर दूसरे को इडियट की तरह ट्रीट करना ये अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए जियांग चेन को कह रहा होता है, सच में मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा लाकी है, यहाँ तक कि आपने जो लाइसेंस प्लेट को चूज किया है उस पर भी बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से जियांग चेन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, मिस्टर जियांग की एटीट्यूड बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, मुझे हमेशा फील हो रहा है कि मिस्टर जियांग कोई रिचेस्ट पर्सन का बिलॉव ग्रैंडसन है या फिर कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल का रिलेटिव है, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इतना पावरफुल कनेक्शन होना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जुयान को देखते हैं, वो अपनी काम खत्म करने के बाद जियांग चेन के पास आते हुए कह रही होती है, जियांग चेन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे अब जब मेरी काम खत्म हो चुकी है तो मैं तुम्हें प्रेजेंट के तौर पे डिनर ट्रीट करना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? ये बातें को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। वो अपनी बातें को खत्म किया ही होता है, पर अचानक से उसका फोन रिंग होने लगता है। वो अपने कॉल को उठाता है तो फोन के दूसरी तरफ से उसका दोस्त, वो ग्रीन हेयर वाला बंदा कह रहा होता है, मेरे दोस्त जियांग चेन, ओ जियांग चेन मेरा दिल टूट के बिखर चुका है अगर तू आके मुझे कंफर्ट नहीं करता है, मेरे साथ दारू नहीं पीता है, तो मेरे साइड पे रहे समंदर पे छलांग लगा के मैं आत्महत्या कर लूंगा। उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ जियांग चेन शॉक होते हुए कह रहा होता है, हे ब्रो क्या हुआ है, तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए, और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। वैसे ये जुया लिन रू से कम नहीं है, लिन रू की बॉडी काउंट 78 थी और इसकी 30 है, मतलब ये दोनों टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप है। और एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन जुया लिनरू को पूरी तरीके से क्रॉस करके चली जाएगी और एकदम सीधा सेंचुरी हिट कर देगी, जो एक हिस्ट्रिकल मोमेंट बन जाएगा। तो गाइस चलो, तुम सभी की ये फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे बातें कर लिया है, अब बात नहीं करना चाहता। तुम सभी अपना कमेंट करके बताओ कि क्या ओपिनियन देना चाहते हो, तुम सभी के इतना पसंदीदा कैरेक्टर है तो कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रही है ये सब कुछ। और आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, और तो चलो मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइनोरा, बाय बाय, टाटा।